बच्चों में आपसे जो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में ही कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो के आगे ही केसेस डिस्कस करूँगा। अब तक मैं 3 केस डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों का, जो कि टी एस ग्रेवाल के 2020 एडिशन के इलस्ट्रेशन 1 to 5 तक के हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको से जो केस डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ सिचुएशन केस 4 और टाइप 4 आप कह सकते हैं इसे। और इसमें क्या होता है कि व्हेन ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस अ फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि जो पुराने पार्टनर हैं, इस बार पुराने पार्टनर हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो नए पार्टनर के लिए क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। देखिए टाइप 1 वो थी जहाँ कुछ नहीं बता रखा था कि कौन किससे क्या मांग रहा है, ठीक है ना। तो हम टोटल शेयर 1 मान के पुराने नए पार्टनर शेयर हटा देते थे और जो भी रिमेनिंग शेयर होता था उसको पुराने पार्टनर्स के नए रेशियो में बांट देते थे और बस नए पार्टनर का डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते थे और नया रेशियो आ जाता था। टाइप 2 वो थी जहाँ पर पुराने पार्टनर्स का नया रेशियो दे रखा होता था, तो हम टोटल शेयर वहाँ भी 1 मानते थे, नए पार्टनर शेयर हटाते थे और रिमेनिंग शेयर को इस बार पुराने पार्टनर से ओल्ड रेशियो की जगह उनके नए रेशियो में बांटते थे। दिस वॉज टाइप 2। टाइप 3 वो थी जहाँ नया पार्टनर डिसाइड करता है कि वो अपना शेयर पुराने पार्टनर से किस रेशियो में एक्वायर कर रहा है, इक्वली एक्वायर कर रहा है या किसी और रेशियो में एक्वायर कर रहा है। जैसे कि इलस्ट्रेशन 4 में वो इक्वली एक्वायर कर रहा था, इलस्ट्रेशन 5 में वो 3:2 के रेशियो में एक्वायर कर रहा था अपने शेयर को। तो ऐसे में नए पार्टनर के शेयर को उस सेक्रीफाइसिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे हमारे पुराने पार्टनर का सेक्रीफाइस निकल आता है, फिर सेक्रीफाइस माइनस करके उनका नया शेयर निकाल लेते हैं, ठीक है। और नए पार्टनर का जो है डिनोमिनेटर इक्वल करके नया रेशियो आ जाता है। अब जो ये टाइप हम बात करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 6 के थ्रू, उसमें यहाँ नए पार्टनर हैं पुराने पार्टनर हैं जो डिसाइड कर रहे हैं कि जो है वो किस तरह से जो है इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अब देखिए आपका इलस्ट्रेशन कुछ इस तरह से है। ए और बी पार्टनर हैं इन द फर्म जो प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं 3:2 के रेशियो में, यानी ए और बी का पुराना रेशियो जो है वो 3:2 है। फिर आपसे ये भी कहा गया कि जो एक नया पार्टनर आया सी, ए अपने शेयर का 1/5, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है फॉर सी अपने शेयर का 1/5, तो 1/5 ऑफ 3/5। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखिएगा बच्चा। तो ए का सेक्रीफाइस है 1/5 का 3/5 जो कि हो गया 3/25। बी का सेक्रीफाइस हो जाएगा, जो बी सेक्रीफाइस कर रहा है फॉर सी, वो कर रहा है अपने शेयर का 2/5, तो 2/5 ऑफ 2/5, यानी उसका अपना शेयर 2/5 है, उसका 2/5 वो दे रहा है आप सी के लिए। तो बी का सेक्रीफाइस हो गया 4/25। रही बात सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो आप देख सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल कर आ गया 3:4। जब पार्टनर्स का सेक्रीफाइस निकल रहा है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब नया शेयर निकालना है तो ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे, तो ए का नया शेयर क्या होगा, ए का नया शेयर होगा ए का पुराना शेयर जो कि 3/5 है माइनस जितना उसने सेक्रीफाइस किया, 5×5 = 25, 3×5 = 15, 15 - 3 12/25। बी का नया शेयर हो जाएगा बच्चों 2/5 माइनस 4/25, 5×5 = 25, 2×5 = 10, 10 - 4 is 6/25। सीज न्यू शेयर इज इक्वल टू जितना उसको ए से मिला वो जोड़ दीजिए, जितना उसको बी से मिला वो जोड़ दीजिए, तो इक्वल टू आ गया 7/25। और इस तरह से नया रेशियो आ गया बच्चों इन लोगों का 12:6:7। तो ये वो टाइप होती है जहाँ पर आपके पुराने पार्टनर बताते हैं कि वो किस तरह से सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। इसमें ऑफ वाली बात ध्यान रखिएगा, जैसे लिखा है ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, इस ऑफ को अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों आप लोग। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, तो अपने शेयर का 1/5 यानी 3/5 का 1/5 वो दे रहा है सी को, यानी कि रियल में वो जो सी को दे रहा है वो 1/5 नहीं दे रहा, वो 3/25 दे रहा है जो कि उसके शेयर का 1/5 है। ऐसे ही बी जो है वो 2/5 दे रहा है अपने शेयर का, तो बी का सेक्रीफाइस 2/5 नहीं है, बी का जो सेक्रीफाइस है वो 4/25 है क्योंकि उसके शेयर का 2/5 यानी कि 4/25।
सेक्रीफाइस आ गए, उनका रेशियो आ गया। अब नया शेयर निकालना है तो ए के पुराने शेयर में से ए का सेक्रीफाइस माइनस कर दीजिए, ए का नया शेयर आ जाएगा। बी के नए शेयर निकालने के लिए बी के पुराने शेयर में से बी का जो है सेक्रीफाइस माइनस कर दीजिए, बी का नया शेयर आ जाएगा। और जितना भी ए और बी ने दिया वो अल्टीमेटली सी को ही मिला है, तो उससे दोनों को शेयर को जोड़ दीजिए, इससे सी का शेयर आ जाएगा। और नया रेशियो आ गया 12:6:7। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 7 की। ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो है इसको भी आप एक अलग टाइप कह सकते हैं। यहाँ पर इसे कहते हैं टाइप 5, जहाँ पर व्हेन वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ये टाइप 1 जैसा ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर पुराना एक पार्टनर जो है अपना शेयर रिटेन कर रहा है। ठीक है ना, इसको बिल्कुल इलस्ट्रेशन 1 जैसा ही करेंगे हम। देखिए कैसे, XYZ पार्टनर इन द रेशियो 2:1, W आया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, और Z ने कहा कि वो भी अपना शेयर रिटेन करेगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका W आया है, उसने यहाँ तो ये बताया नहीं कि वो 1/6 शेयर किससे मांग रहा है, और ना ही ये बताया गया कि वो 1/6 शेयर XYZ किस तरह से जो है उसको दे रहे हैं। तो ऐसे में हमेशा हम यही मानते हैं कि जो वो है आपका ये जो W के लिए 1/6 शेयर जो W को वो फर्म दे रही है, ये मानते हैं, जैसे टाइप 1 में मानते थे। तो 1 में से 1/6 तो माइनस करिए नए पार्टनर का शेयर, मगर साथ के साथ उस पार्टनर का शेयर भी माइनस कर दीजिए जो कि आपका वो करता है, अपना शेयर रिटेन कर रहा है। ठीक है बच्चों। तो इसलिए आपका जो है यहाँ पर आपका आएगा टोटल शेयर हमने 1 माना। आई एम टॉकिंग अबाउट इलस्ट्रेशन 7 नाउ बच्चों। ये अपने आप में टाइप 5 है, इसको आप ध्यान रखिए। व्हेन वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, तो 1 में से आप W का शेयर तो माइनस करिए ही करिए जो पार्टनर नया है, साथ साथ Z का शेयर भी माइनस कर दीजिए जिसने अपना शेयर रिटेन किया है। तो रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए नए का तो माइनस करना ही करना है, साथ साथ जिस पार्टनर ने अपना शेयर रिटेन किया उसका शेयर भी माइनस करना है। एलसीएम 30 आ जाएगा। 30 - 5 - 6 दैट इज 30 - 11 यानी कि 19/30 हो जाएगा। अब ABC का ओल्ड रेशियो 2:2:1 था, या XYZ कह लीजिए। तो Z तो अपना शेयर रिटेन कर रहा है, यानी ये रिमेनिंग शेयर बिलोंग करता है A और B को ही, क्योंकि इनके आपस का एग्रीमेंट कोई चेंज नहीं हुआ। तो उनको जो है रिमेनिंग शेयर जो है इनके पुराने रेशियो में बांट दिया जाएगा, इससे इनका नया शेयर आ जाएगा। A यानी कि X में फिलहाल यहाँ पर, तो X इज न्यू शेयर इज इक्वल टू 19/30 का हाफ, क्योंकि 2:2 आप कहो या 1:1 एक ही बात है। तो 19/30 का हाफ 19/60 हो जाता है बच्चों। वाइज न्यू शेयर होगा 90/30 का हाफ यानी कि 19/60। जेड्स न्यू शेयर होगा 1/5 था उसका शेयर, बस उसको 60 बनाने के लिए 12/12 कर दीजिए, तो 12/60। डब्ल्यूज न्यू शेयर जो होगा वो 1/6 इंटू 10/10 कर दीजिए बच्चों, तो 10/60 हो जाएगा। तो इस तरह से नया रेशियो आ गया 19:19:12:8 10 ठीक है बच्चों। और यहाँ पर सेक्रीफाइस केवल A और B X और Y ही कर रहे हैं, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर निकालना हो तो इनके पुराने शेयर में से ओल्ड शेयर न्यू शेयर माइनस कर दीजिए, तो X और Y का सेक्रीफाइस भी निकल आएगा। जैसे X का पुराना शेयर 2/5 है, नया शेयर 19/60 है, तो 5 × 12 60, 24 - 19 हो गया, क्योंकि 5 × 12 होता है 60, तो 2 × 12 24, 24 - 19 हो गया 5/60। ठीक है। बी का भी जो Y है उसका भी पुराना शेयर जो है 2/5 था, नया शेयर 19/60 है, माइनस करके देखिए तो ये भी 5/60 आ रहा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 आ गया। Z का आप चेक करेंगे तो पुराना शेयर था 1/5, नया है 12/60, तो आप खुद चेक कर लीजिए वो 0 आ रहा है। और नया पार्टनर तो गेन ही करता है, 0 है पुराना शेयर, नया शेयर आप 1/6 कह लीजिए, 10/60, तो माइनस का 10/60 या माइनस का 1/6 आ गया। नया पार्टनर हमेशा गेन करता है, ध्यान रखिएगा, न्यू पार्टनर इज ऑलवेज अ गेनिंग पार्टनर। यहाँ पर तो इस टाइप में जहाँ पर पुराना पार्टनर अपना शेयर रिटेन कर रहा होता है तो टोटल शेयर 1 माना जाता है। 1 में से नए पार्टनर का शेयर तो माइनस करेंगे, साथ साथ उस पार्टनर का शेयर भी माइनस कर देंगे जो अपना शेयर रिटेन कर रहा है। ठीक है। और रिमेनिंग शेयर को
फिर उन बचे हुए पार्टनर में बांट देंगे जिन्होंने अपना शेयर रिटेन नहीं किया, जैसे एक्स और वाई। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर सिर्फ इन दोनों पार्टनर को बिलोंग करता है, जेड को बिलोंग नहीं करता, बिकॉज रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए जेड का शेयर भी ऑलरेडी माइनस हो चुका है। तो ये टाइप 1 जैसा ही क्वेश्चन है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर एक पार्टनर अपना शेयर रिटेन भी कर रहा है, दैट्स वाई रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए नए के साथ साथ उसका शेयर भी माइनस किया गया। अब बच्चों में बात आप लोगों से कर रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 8 की। ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो है, देखिए आपका किसी एक टाइप से ही मिलता जुलता है, कोई नई टाइप नहीं है क्या ये टाइप? वो क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन जो है, मैं इसको एक बिल्कुल फ्रेश पेज पे करके दिखाता हूँ आप लोगों को। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में कहा गया है, ऑन 1 अप्रैल 2010 साहिल और चारू ने पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 था। साहिल और चारू, जो उसको हम एस और सी कह देते हैं फिलहाल, का ओल्ड रेशियो जो है वो 4:3 था जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया। फिर वो कह रहे हैं आपसे यहाँ पर कि तो उन्होंने तनु को पार्टनर बनाया 1 अप्रैल 2012 को 1/5 शेयर के लिए, विच शी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू। तो ये देखिए भाई, हमारी टाइप 3 हो गई, जहाँ पर नया पार्टनर डिसाइड करता है कि वो कैसे अपना शेयर एक्वायर कर रहा है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। तो नया पार्टनर जो तनु है, यानी टी कह सकते हैं, वो 1/5 शेयर के लिए आई है और वो अपने शेयर को इन दोनों से इक्वली एक्वायर करना चाहती है, यानी कि इसने कंडीशन डिसाइड कर दी है कि उसे अपना शेयर कैसे चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि एस ने जो सेक्रीफाइस किया वो टी के शेयर का हाफ, क्योंकि टी ने यही मांगा है, कंडीशन है टी डिसाइड कर रहा है, तो 1/10 हो गया। उतना ही सेक्रीफाइस सी का हो जाएगा, टी के शेयर का हाफ, यानी 1/10। अब एस का नया शेयर निकालते हैं तनु के एडमिशन पे। तो एस का नया शेयर कुछ ऐसे हो जाएगा, उसका पुराना शेयर था 4/7, उसमें से 1/10 माइनस कर दीजिए, एलसीएम आएगा 70, 40 - 7 33/70 हो जाएगा। सी का नया शेयर निकालना हो तो 3/7 में से 1/10 माइनस कर दीजिए, जो 30 - 7 यानी 23/70 हो जाएगा। और जो हमारा तनु का नया शेयर है वो 1/5 है, उसको हम 14/14 लिख सकते हैं, तो ये इससे आ जाएगा 14/70। नया रेशियो हो गया तनु के आने पे 33, 23 और 14, यानी 33, 23 एंड 14। ऑन द एडमिशन ऑफ तनु, न्यू रेशियो ऑफ साहिल, चारू एंड तनु, ये आ गया इनका नया रेशियो। अब क्वेश्चन यहीं ख़त्म नहीं हुआ, इसमें इन्होंने क्वेश्चन को और आगे बढ़ाया है और उन्होंने ये कहा है कि अब उन्होंने एक नए पार्टनर को भी बुलाया है, क्योंकि अपना बिजनेस और बढ़ाना चाहते हैं और बिजनेस जो है अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, नॉर्मल रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न कमा रहे हैं, दैट्स वाई दे वांट टू एडमिट अ न्यू पार्टनर। और इस बार नया पार्टनर आया है पुनीत, यानी पी जो है वो 1/7 शेयर के लिए आया है और पी भी जो है वो अपना शेयर साहिल और चारू से, यानी पुनीत जो है वो भी अपना शेयर जो है साहिल और चारू से वैसे ही एक्वायर कर रहा है जैसे तनु ने एक्वायर किया था, बस तनु ने इक्वली एक्वायर किया था, ये एक्वायर कर रहा है 7:3 के रेशियो में। यानी यहाँ पे भी यही डिसाइड कर रहा है पुनीत कि वो अपना शेयर को कैसे एक्वायर करेगा साहिल और चारू से। ठीक है, तो इसका मतलब पुनीत के लिए भी साहिल और चारू को ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो साहिल का सेक्रीफाइस आ गया 1/7 का 7/10, ये हो जाएगा 7/70। ऐसे ही चारू का सेक्रीफाइस हो जाएगा 1/7 का 3/10, यानी कि 3/70। ठीक है बच्चों, समझ लो यही वो एक ही टाइप को 2 बार रिपीट कर लिया गया है, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी टाइप 3 की। इलस्ट्रेशन 4 और 5 जैसा ही इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 8। अब आपको साहिल का नया शेयर निकालना है, तो वो हो जाएगा, साहिल का पुराना शेयर था 33/70, क्योंकि पुनीत के आने से पहले उसका नया शेयर 33/70 था। ठीक है, 4/7 तो सबसे पहले था, उसमें से 7/70 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 26/70। यही कारण था कि मैंने 7/70 काटा नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा आसानी से पहले से इक्वल है, दैट्स वाई। चारू का नया शेयर आ जाएगा, पुराना शेयर था 23/70, माइनस कर दीजिए उसमें से 3/70, तो हो जाएगा 20/70। तनु का जो नया शेयर है वो वही रहेगा 14/70, क्योंकि उसने कुछ सेक्रीफाइस किया ही नहीं किसी के लिए। फिर आ जाइए पुनीत पे। पुनीत का शेयर जो है वो 1/7 है, जिसको आप लिख सकते हैं 10/70।
तो नया रेशियो आ गया बच्चों 26, 20, 14, 10 या फिर 13, 10, 7, 5। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा जो है ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 5 जैसा ही इलस्ट्रेशन है, तो ये कोई नई टाइप नहीं है अपने आप में। अभी तक जितनी टाइप डिस्कस करी हैं, टाइप अभी तक 5 ही डिस्कस हुई हैं, फिर 5 टाइप्स के अंदर ये भी कवर हो जाता है बच्चों। ये टाइप थर्ड हो गया जो मैंने सिखाया है, जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड 4 में फॉलो किया है मैंने, ध्यान रखना। सॉरी, नॉट 3 एंड 4 में, 4 एंड 5 में। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9 समझ लीजिए एक तरह से आपका रिविजन क्वेश्चन है, और इलस्ट्रेशन नंबर 9 को आप इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन के लिए प्रैक्टिस करेंगे, तो इलस्ट्रेशन 9 कर सकते हैं। इससे आपको कई सारी टाइप की प्रैक्टिस इकट्ठी हो जाएगी। इलस्ट्रेशन 9 में कहा है कि भारत और भूषण जो है वो पार्टनर है इन द रेशियो 5:3। तो भारत और भूषण जो पार्टनर हैं वो उनका आपस का रेशियो 5:3 है। फिर उन्होंने कहा कि वो भगत को पार्टनर बना रहे हैं 1/5 शेयर के लिए। तो भगत जो है नया पार्टनर आया है, वो 1/5 शेयर के लिए आया है। भगत हैज़ कम फॉर 1/5 शेयर। आपसे कहा गया कि नया रेशियो निकालो पार्टनर्स का जब भगत गेट हिज शेयर इक्वली फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर। ये भी एक तरह से तो आपका टाइप 30 तो हो गया कि ये बता रहा है कि मुझे अपना शेयर इक्वली एक्वायर करना है अपने इन दोनों से। तो 1/5 का आधा 1/10, ये हो गया भारत का सेक्रीफाइस। यहाँ भी पुराना ही नया पार्टनर डिसाइड कर रहा है कि वो कैसे एक्वायर करेगा अपना शेयर। इतना ही वो भूषण से सेक्रीफाइस करवा रहा है। तो ये भी वही टाइप है जहाँ पर नया पार्टनर डिसाइड कर रहा है कि वो अपना शेयर किस तरह से एक्वायर कर रहा है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर। वो रेशियो गिवन है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो को नए पार्टनर शेयर से मल्टीप्लाई करिए, सेक्रीफाइस आ जाता है। ठीक है, और सेक्रीफाइस को पुराने पार्टनर शेयर में से माइनस कर दीजिए। तो मुझे भारत का नया शेयर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? भारत का नया शेयर इज इक्वल टू जितना भारत के पास था पहले 5/8, उसमें से 1/10 माइनस कर दूंगा। 8 और 10 का एलसीएम 40 होता है, तो 8 पंजे 40, 5 पंजे 25 माइनस 4 21/40 आ जाएगा। भूषण का नया शेयर निकालना है, तो भूषण का नया शेयर आ जाएगा 3/8 माइनस 1/10, तो एलसीएम 40 आ जाएगा। 8 पंजे 40, 3 पंजे 15 माइनस 4 11/40। और जो हमारा भगत है, भगत का नया शेयर जो है वो 1/5 था, जिसको हम ले है 8/8 लिख सकते हैं, तो ये 8/40 हो जाएगा। और नया रेशियो आ जाएगा 21, 11, 8, यानी 21:11:8। ये था 9 का फर्स्ट पार्ट। कम टू 9 का सेकंड पार्ट। 9 के सेकंड पार्ट में क्या है कि भगत अपना शेयर जो है वो भारत और भूषण से एक्वायर कर रहा है 3:5 के रेशियो में। उसका शेयर कितना है? 1/5, जो कि इन लोगों से वो 3:5 के रेशियो में एक्वायर कर रहा है। सेम टाइप है, वहाँ इक्वली कर रहा था, यहाँ पर 3:5 में कर रहा है, यानी 1/5 का 3/5 यानी 3/8, 3/40 होता है, वो भारत से ले रहा है। ये हो गया भारत का सेक्रीफाइस। ये भी आपकी थर्ड टाइप ही है, नया पार्टनर डिसाइड कर रहा है वो किस रेशियो में एक्वायर कर रहा है अपना शेयर। ऐसे ही भूषण का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा? 1/5 इंटू 5/8, यानी कि 5/40 हो गया आपका भूषण का सेक्रीफाइस। तो भारत का सेक्रीफाइस मिल गया, भूषण का सेक्रीफाइस मिल गया। अब निकाल लीजिए इनका नया शेयर। तो भारत का नया शेयर हो जाएगा, पुराना शेयर है उसका भारत का 5/8, उसमें से माइनस कर दीजिए 3/40। 8 और 40 का एलसीएम 40 होता है, तो 8 पंजे 40, 5 पंजे 25 माइनस 3 22/40। भूषण का नया शेयर होगा 3/8 माइनस 5/40। 8 पंजे 40, 3 पंजे 15, 15 में से 5 गए 10/40। और भगत का तो आपको जानते ही हैं 1/5 शेयर है, इसको इंटू 8/8 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8/40। नया रेशियो हो गया 22, 10, 8 या फिर 11, 5, 4। सेक्रीफाइसिंग ये रहा 3:5। तो टाइप 1 और 2 सेम ही है अपना। टाइप थर्ड बहुत ही आसान है। भगत कह रहा है कि मुझे अपना सारा शेयर जो है वो भरत से ही चाहिए, यानी कि जो भी सेक्रीफाइस कर रहा है वो भरत कर रहा है। कितना कर रहा है? जितना शेयर आपका भगत का है। भगत का शेयर कितना है? तो भरत का सेक्रीफाइस कितना होगा? इक्वल टू भगत शेयर, जो कि कितना है 1/5। तो भारत का नया शेयर कितना होगा फिर? जितना उसका पुराना शेयर था
जो कि 5/8 था, उसमें से 1/5 माइनस कर दीजिए, तो ये एलसीएम आ जाएगा 40 और 25 माइनस 8 हो गया आपका 17/40। भूषण का नया शेयर 3/8 ही रहेगा, जिसको हम बस 40 बनाने के लिए इंटू 5/5 कर देंगे, तो ये 15/40 हो जाएगा। और भगत का नया शेयर जो है 1/5 है, इंटू 8/8 कर दीजिए, तो ये 8/40 हो जाएगा। तो 17 15 8 नया रेशियो आ गया, 17 15 और 8, 17:15:8। ढंग से लिखता हूँ मैं, ये रहा 17:15:8। दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ थर्ड केस। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं आपके फोर्थ केस पे। फोर्थ केस थर्ड केस जैसा ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार जो है वो सेक्रीफाइस जो है सारा का सारा भूषण कर रहा है। भगत का सारा शेयर जो है भूषण सेक्रीफाइस कर रहा है। तो भारत का नया शेयर तो सेम ही रहेगा 5/80, मगर भूषण का नया शेयर जो है वो इस बार चेंज हो जाएगा। 3/8 में से पूरा 1/5 माइनस कर दीजिए, क्योंकि सारा का सारा सेक्रीफाइस भूषण नहीं किया है। तो ये आ जाएगा 15 माइनस 8 यानी कि 7/40। भारत के शेयर को लिख सकते हैं हम 25/40 इंटू 5/5 करेंगे तो। और भगत का नया शेयर तो 1/5 है ही, तो भगत के न्यू शेयर को हम लिख सकते हैं 1/5 है, तो इंटू 8/8 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8/40। तो नया रेशियो हो जाएगा 25 इंटू 7:8। तो थर्ड और फोर्थ केस भी सेम ही है, जहाँ वो सारा का सारा शेयर किसी एक पार्टनर से ले रहा है। तो जिससे भी वो ले रहा है सारा सेक्रीफाइस उसी पार्टनर का हो गया, दूसरे पार्टनर का सेक्रीफाइस 0 हो गया। दूसरा जिसने सेक्रीफाइस किया ही नहीं उसका नया शेयर पुराना शेयर बराबर ही होगा, बस डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ता है। ठीक है ना। केस 5 पे आ जाइए। केस 5 भी अपने आप में एक अलग टाइप तो नहीं है, ऐसे टाइप तो नहीं कहूँगा, मगर जो है ही आपका वही टाइप जहाँ पर पुराना नया पार्टनर ही डिसाइड कर रहा है कि वो किससे कितना टेक ओवर कर रहा है। उसने साफ बता रखा है भगत ने कि वो 5/40 देगा भरत से, यानी कि एग्जैक्टली बता रखा है कि वो कितना लेने जा रहा है भगत से, सॉरी भरत से। तो भरत का जो सेक्रीफाइस है वो आपका 5/40 है। ऐसे ही उसने यहाँ बता रखा है कि एग्जैक्टली वो भूषण से 3/40 लेने वाला है। तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रेशियो इसने सीधा सीधा सेक्रीफाइस बता रखा है कि भाई मैं तुमसे इतना दूंगा एग्जैक्टली 5/40। जैसे केस 1 और 2 में तो हमने मल्टीप्लाई करके निकाला था, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखा था, सेक्रीफाइस नहीं रखा था एग्जैक्टली। तो जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखा हो तो नए पार्टनर शेयर से मल्टीप्लाई कर लिया करो, पहले सेक्रीफाइस आ जाया करेगा, फिर सेक्रीफाइस को माइनस करके नया शेयर निकालना चाहिए। मगर ये वो टाइप है जहाँ पर क्वेश्चन नंबर मतलब इसे टाइप क्या कहना, मतलब जहाँ पर सेक्रीफाइस एग्जैक्टली दे रखा है कि नया पार्टनर ने एग्जैक्टली बता दिया कि वो पुराने पार्टनर से एग्जैक्टली कितना लेगा। तो 5/40 वो भरत से ले रहा है और 3/40 वो भूषण से ले रहा है, तो ये भूषण का सेक्रीफाइस हो गया। और नया शेयर निकालने के लिए तो आपको मालूम ही है, ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस करते हैं। तो भरत का न्यू शेयर इज इक्वल टू भरत का पुराना शेयर जो कि 5/8 है, उसमें से 5/40 माइनस कर दो। भूषण का नया शेयर निकालना है तो 3/8 में से 3/40 माइनस कर दो। 8×5 = 40, 25 में 5 गए 20/40 आ जाएगा। 3×15 में 3 12/40 आ जाएगा। और भगत का शेयर जो 1/5 है उसको हम इंटू 8/8 कर देंगे तो 8/40 आ जाएगा। नया रेशियो आ जाएगा 5:3:2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:3 कह सकते हो। तो इस तरह से बच्चों हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। इलस्ट्रेशन 9 तक हमारा कोई नई टाइप नहीं आई है, ठीक है ना। जो हमने टाइप सीखी है वो सारी सेम ही है। इलस्ट्रेशन 8 जो है वो आपका टाइप 3 ही था, इलस्ट्रेशन 9 भी एक तरह से टाइप 3 ही है, क्योंकि इन सब जगह नया पार्टनर ही डिसाइड कर रहा है कि हाउ इज गेटिंग हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। केस 1 में कहा कि वो जो है इक्वली एक्वायर करेगा 1/5 को, तो 1/5 को इक्वली करेंगे दो लोग तो 1/10 हो जाता है। केस 2 में कहा कि वो अपने शेयर को 3:5 के रेशियो में एक्वायर करेगा, तो 1/5 का 3/8 निकाल लिया और 1/5 का ही 5/8 निकाल लिया, ठीक है ना। केस 3 और 4 तो और भी आसान है, वो एक ही पार्टनर से एक्वायर कर रहा है सारा शेयर, तो सारा का सारा सेक्रीफाइस उसी पार्टनर का हो गया जिसने सेक्रीफाइस किया, ठीक है। और जिसने सेक्रीफाइस नहीं किया उसका पुराना शेयर बस डिनोमिनेटर इक्वल करना होता है, उसका पुराना शेयर ही उसका नया शेयर बन जाता है, ठीक है। केस 5 इसी का जो इलस्ट्रेशन 9 का केस 5 है उसमें एग्जैक्टली बता रखा है बस
तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा सेक्रीफाइस निकालने के लिए, एग्जैक्टली बता रखा है कि वो एग्जैक्टली भरत से कितना लेगा और एग्जैक्टली जो है भूषण से कितना लेगा। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 9 तक तो बच्चों हमारा आराम से हो गया, इसमें कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इलस्ट्रेशन 9 तक कर सकते हैं। एक बार आप भी प्रैक्टिस करिएगा इसको। ठीक है, फिर इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। अब आगे बात करता हूँ आगे के इलस्ट्रेशंस की, तो वो भी आसान से ही हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 की बात करते हैं बच्चों। इसमें हमसे पूछा गया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो है वो हमारी टाइप 1 ही है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। ए और बी पुराने पार्टनर हैं, 1:3:1 के रेशियो में। सी आया 1/8 शेयर के लिए और आपसे कहा गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालिए। देखिए, इसको आप बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे ही मैंने आपसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व कराया था। टोटल शेयर 1 मान लीजिए, 1 में से 1/8 शेयर हटा दीजिए, रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 7/8। 7/8 को ए और बी के आपस के पुराने रेशियो में बांट दीजिए, 3:1 के रेशियो में। तो 7/8 का 3/4 हो गया 21/32। 7/8 का 1/4 हो गया आपका 7/32। और नया पार्टनर का शेयर आपका 1/4 है, जिसे हम लिखते हैं आपका 8/32। सॉरी, उसका शेयर 1/8 है ना, हाँ, तो उसको लिखते हैं 4/32। तो इस तरह से नया रेशियो आ जाएगा 21/7/4। ठीक है बच्चों, और रही बात सैक्रिफाइस निकालने की, तो ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर दीजिएगा, सैक्रिफाइस निकल ही आएगा। वो अलग बात है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1 ही आएगा। ऐसी टाइप में ओल्ड रेशियो के बराबर ही सैक्रिफाइस आता है। ठीक है बच्चों, तो इलस्ट्रेशन 1 कर लिया, इलस्ट्रेशन 10 कर लिया, एक ही बात है, सेम ही चीज़ है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आ जाइए बच्चों। आपको ये इलस्ट्रेशन 11 जो है, इसको मैं वही टाइप क्या कहूँ, इसमें ओल्ड रेशियो दे रखा है और न्यू रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स दे रखा है। ये आपने चैप्टर नंबर 4 सीखा ही है, जहाँ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखा था। तो आप क्या करते थे, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करते थे, रिजल्ट पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आया तो गेन। वही काम यहाँ करिएगा। जो एक बार सेक्रीफाइस निकल आएगा तो फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकल जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो इलस्ट्रेशन नंबर 11 तो आपका आसान सा इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन नंबर 12 की बात करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में आपको जो है न्यू रेशियो निकालना है और आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है कि एक्स और वाई पार्टनर है इन द रेशियो 7:5। जेड को पार्टनर बनाया गया, ये वो है जेड जहाँ पर जेड ने एग्जैक्टली बता रखा है कि वो किससे कितना लेगा। जेड ने एग्जैक्टली बता रखा है कि वो एक्स से लेगा 1/12। ठीक है, किसी से मल्टीप्लाई मत करिएगा, ये एग्जैक्टली उसका सेक्रीफाइस दे रखा है एक्स का। और वो 1/6 लेगा वाई से। हाँ, इतना जरूर कर लीजिएगा, 1/6 को 2/12 जरूर लिख लीजिएगा, ताकि हमारा जो सेक्रीफाइस है सेक्रीफाइसिंग रेशियो आराम से निकल सके। 1/12 एक्स का सेक्रीफाइस हो गया, 2/12 वाई का सेक्रीफाइस हो गया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब जो है इसमें नया रेशियो निकालना है इन लोगों का हमें। तो नया रेशियो निकालने के लिए ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे। एक्स का ओल्ड शेयर है 7/12, सेक्रीफाइस है 1/12, तो नया शेयर आ गया 6/12। वाई का पुराना शेयर है 5/12, सेक्रीफाइस है 2/12, तो नया शेयर आ गया 3/12। और जेड का शेयर जो कि 1/4 दे रखा है, दे नहीं रखा, लेकिन 1/12 और 2/12 जोड़ दीजिए तो 3/12 उसका शेयर ही हो जाएगा। तो 1/12 वो एक्स से ले रहा है और 2/12 जो है वो वाई से ले रहा है, तो उसका शेयर भी हो गया 3/12। तो नया रेशियो हो गया 6:3:3, या फिर आप इसे कह सकते हैं 2:1:1। ठीक है, और रही बात सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो 1:2 आई गया। बात करते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन 13 की। इलस्ट्रेशन 13 में आपको जो है कुछ इस तरह से दे रखा है, ये आपके एग्जैक्टली जो टाइप 4 था यानी इलस्ट्रेशन 6 था उसके जैसा है, जहाँ पर पुराने पार्टनर डिसाइड करते हैं कि वो किस तरह से नए पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस करेंगे।